एवरीवन, मैं ममता यादव फ्रॉम मानस पैरामेडिकल कॉलेज जयपुर। पहली क्लास में अपन ने पढ़ा एनिमल सेल के बारे में कि एनिमल सेल्स क्या होती हैं, कैसी दिखती हैं सेल्स, एनिमल सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फंक्शंस क्या क्या है एनिमल सेल के, और साइज और शेप। ठीक है, अब साइज और शेप के बेसिस पे अपन एनिमल सेल को डिवाइड किया था कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ द सेल्स होती हैं। तो अपन ने डिवाइड किया था सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में दो टाइप की सेल्स होती हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। आज अपन देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो पहले बन चुकी हैं, प्री सेल्स की पहले की बनी हुई सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो अभी प्रेजेंट टाइम में जो न्यूली नई सेल्स होती हैं उनको यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। तो फर्स्ट कैरेक्टर है एक्यूरेंस। एक्यूरेंस में प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो किंगडम मोनेरा में पाई जाती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइक्रोप्लाज्मा में। और यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया में। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, पर इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है जिसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है, जो कि क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स उनमें नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, तो अपन प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि ये सेल का न्यूक्लियस है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, और उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस होता है केंद्रक और न्यूक्लियोलस होता है केंद्रिका, जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। थर्ड कैरेक्टर है क्रोमोसोम। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल में मोर देन वन क्रोमोसोम पाया जाता है, एक से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एनिमल में ह्यूमन है, ह्यूमन सेल में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 पेयर्स, तो वो एक से ज़्यादा हुए ऐसे ही। फोर्थ है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ कैरेक्टर है राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। सिक्स्थ कैरेक्टर है सेंट्रियोल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में जो सेंट्रियोल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो सेंट्रियोल्स हैं वो इन एनिमल सेल्स कि एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे बनते हैं, जिनको तारकाई बोला जाता है, सेंट्रियोल। सेवेंथ कैरेक्टर है साइज। प्रोकैरियोटिक सेल है वो स्मॉल साइज की होती हैं, 0.1 to 5 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक सेल है वो लार्ज साइज की होती हैं, 5 to 100 माइक्रोमीटर। अब अपन देखेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड जो सभी ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म सेल का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेल मेम्ब्रेन जो कि दोनों में प्रेजेंट है। और जो कई यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें देखो सेल मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस है उसके बाहर की तरफ कोई मेम्ब्रेन, कोई अलग सी चीज़ डिफाइन नहीं की गई है, जो इसको अपन न्यूक्लियस बोल सकते हैं। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो पाया जाता है, उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। और सेल के बाहर चारों तरफ कुछ वो कैप्सूल प्रेजेंट होता है, और फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है। अगला है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स।
प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस किया गया है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल एक दूसरे से किन किन बेसिस पे अलग अलग हैं, और कुछ कुछ जो सेल में फीचर्स हैं सेल के वो दोनों में कॉमन है। तो ये हो गया जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एंड ये जो एनिमल सेल की तरफ है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट है। जो दोनों के बीच में पाया जा रहा है वो दोनों में प्रेजेंट है। तो प्लांट सेल है वो बॉक्सी मतलब डब्बे जैसी या फिर स्क्वायर शेप की होती है, और एनिमल सेल है वो किसी भी आकार की हो सकती है, कैन बी ऑफ एनी शेप, किसी भी आकार की हो सकती है। प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, और सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है। देखो ये सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है। प्लांट सेल है उनमें लार्ज वैक्यूल्स होती हैं, और एनिमल सेल है उसमें स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसको हरित लवक बोला जाता है, और एनिमल सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। प्लांट सेल में जो पत्तियां होती हैं उनका कलर ग्रीन कलर का होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। फ्लैजिला ओनली जो फीमेल मेल गैमेट होते हैं, गैमेट सेल्स होती हैं, उनके ऊपर प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है सभी सेल्स में, और एनिमल सेल्स में लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में नहीं होता है। अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन और डीएनए, वो दोनों में कॉमन है, दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। अब अपन स्ट्रक्चर देखेंगे दोनों की। स्ट्रक्चर में ये प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट अलग से डिफाइन किया गया है। एनिमल सेल में लाइसोसोम, स्मॉल वैक्यूल्स, और सारे सेल ऑर्गेनल्स जो दोनों में प्रेजेंट है वो बोथ न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम, और भी सारे सेल ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे सेल ऑर्गेनल इसमें प्रेजेंट है। सिर्फ ये लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट वो प्लांट सेल में पाया जाता है। अब अपन देखेंगे फंक्शंस ऑफ द सेल कि सेल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। सेल्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल्स इन प्लांट्स एंड मेम्ब्रेन्स इन एनिमल्स मेंटेनिंग शेप। कि जो सेल है वो स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करवाती है और सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो अपन ने स्ट्रक्चर में भी देखा कि सेल वॉल है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। एनिमल में सेल के बाहर क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन। दूसरा फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन। जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम है सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज इन सेल्स जनरेट एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फॉर्मेशन करता है रेस्पिरेशन टू पावर सेलुलर एक्टिविटीज। इसीलिए एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, कि या और जो सेल्स एक्टिवली एंड पैसिवली ट्रांसपोर्ट nutrients across their membranes, example osmosis, diffusion, to maintain necessary internal environments। internal environment के अकॉर्डिंग जैसी प्रोसेस होगी जहाँ पे जिन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशंस करती है न्यूट्रिएंट्स की। जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, कि यहाँ ज़्यादा है वहाँ कम न्यूट्रिएंट्स है, तो सेल्स का काम है कि यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को खुद होल्ड करेगी और उनको जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुँचाती है। फोर्थ इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। सेल यूज जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू बिल्ड प्रोटीन एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। जो सेल का काम है वो प्रोटीन सिंथेसिस का है फॉर द बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में सेल है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में वो सेल है वो आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को